जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेडिकल के लिए तैयार होंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही इस बार कि आप लोगों को 60,244 पदों पर भर्ती होने का मौका मिल रहा है और पुलिस परिवार में आने का मौका मिल रहा है। आज की कंपटीशन देखा जाए तो बहुत है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो मेहनत बिल्कुल आपने जो की और वो रंग लाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेडिकल में क्या क्या सुझाव, जो क्या क्या आपके लिए जरूरी है। जो भी बच्चे डाउट में प्री मेडिकल कराने की सोच रहे हैं या फिर करा चुके हैं, उनको मैं बता दूं कि देखो, प्री मेडिकल से कोई लाभ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या नीड रहेंगी, क्या फिर क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है उसमें। तो चलते हैं वीडियो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट तो कर दिया करो, जिस पर आपको मुझे पता लगे कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो अब सिलेक्शन की बारी आपकी जो थी वो खत्म हो गई है। अब मेडिकल में सभी बच्चे लगभग पास हो जाते हैं, कोई फेल होने के चांसेस बहुत न के बराबर होते हैं, यानी कि 99.99% आपकी चांसेस रहेंगे कि आप पास ही होंगे। ठीक है, तो फिर भी बेस्ट ऑफ लक। तो प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, तो शुरुआत से बात करते हैं। आपका जो मेडिकल होने वाला है वो आपके नियरेस्ट किसी आपके खुद के ही जिले में होने वाला है। और आपकी मेडिकल पुलिस लाइन में ही होगा, आपकी खुद की जो जहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेडिकल हो। टीम आपकी जो मेडिकल की होगी वो भी आपके जिले चिकित्सालय होगा, उस चिकित्सालय के से ही आपके डॉक्टर चयनित होंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो होंगे। साथ ही आपको एक गजेटेड ऑफिसर पुलिस के भी होंगे वहां पे, जो नोडल अधिकारी जो होंगे। तो पुलिस और ये मेडिकल की टीम मिलके आपकी जो मेडिकल कराएंगे संपन्न। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और आपके साथ में चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये आपको ले जाने पड़ेंगे। फिर भी आपको मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको देख लेना है कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है, फिर भी आप उसको देख लेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको कैसे, जैसे आप एंट्री करेंगे समय नियत टाइम पर नियत डेट में आप एंट्री करेंगे और वहां पर आपको एक पैनल पे बैठा दिया जाएगा। एक लाइन बना दी जाएगी, 20 की टुकड़ी या 25 की टुकड़ी, अलग अलग पैनल बना दी जाएंगे। उस पर आपको बारी बारी आगे बढ़ना होगा। वहां पर आपकी फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे, जो आपको हर एक स्टेप में आपने देखे होंगे। फिंगरप्रिंट लेने पर आपकी एब्सेंट जो प्रेजेंट ही लग जाएगी और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। आपकी नाक, कान और मुंह से भी आपको जो ये पार्ट है अपर गर्दन वाला ईएनटी जो पार्ट है, वो भी आपके वहां से शुरुआत हो सकती है, या फिर आपके हाथ पैर भी चेक हो सकते हैं। हाथ पैर वगैरह ये हड्डी वगैरह जो ऑर्थो के डॉक्टर होते हैं उनसे भी आपकी शुरुआत हो सकती है। तो ये कहना उचित नहीं है कि अब कहाँ से वो चेक होंगी। तो बारी बारी एक एक चीज को हम बताते हैं। देखो, अगर आपकी आंखें चेक होती तो आप आंखों में 3 स्टेप होते हैं। एक तो आपका आंखों का बैलेंस चेक होता है, वो एक निब की तरफ देखने को बोलेंगे और आपको 360 ऐसे घूमने को आंखों को बोलेंगे कि पुतली को ऐसे घुमाना है, निब की तरफ देखना है। ठीक है, दूसरा आंखों में चेक होता है कि आपकी आई साइड, यानी कि 6 मीटर की दूरी पर खड़े करके आपको एक आंख बंद करके और फिर एक एक आंख बंद करके बारी बारी देखा जाएगा कि आप सही से पढ़ पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसमें पूरी रट लेते हैं, वो जो चार्ट होता है उसको रट लेते हैं, और वो चार्ट रटने से क्या होता है, कभी कभी फिर एक गलती हो जाती है कि पूरे चार्ट तो रट लिया और सीक्वेंस से तो आप बता देंगे। जब उन्होंने दिक्कत कहां आती है कि जब आपने जब आपके डॉक्टर ने आपको बारी बारी एक एक इंडिविजुअली जो बर्ड्स है उसको पूछने का प्रयास किया, तब आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। लेकिन वो इजी होता है, आप पास कर लोगे। अगर आपकी 6/9 भी है तब भी आप पास हो जाओगे। 6/6 है तो घबराने की 6/6 है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 6/9 है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। 6/9 पर भी लगभग बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर अभी आप नियरेस्ट कोई डॉक्टर हो तो उनसे संपर्क कर लो। बहुत सारे बच्चों की 6/9 की कुछ ट्रीटमेंट से वो आई साइड वापस आ जा रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, मेडिकल दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव हो गए पहले से। तो अब अपनी आंखों को अपने नियरेस्ट डॉक्टर से पहले चेक करा लीजिए अगर आपको लगता है तब। ठीक है, और उसके बाद में आपकी अगला जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कलर विजन। कलर विजन और फ्लैट फुट, ये 2 इंपॉर्टेंट है। नौकनी भी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि उसमें कोई बहुत बारीकी से चेकिंग होती है। तो कलर विजन आपके लिए मस्ट है। कलर विजन की बुक्स आप देख सकते हो या फिर गूगल पे करके उनके फुटेज वगैरह चेक कर सकते हो और उन काउंटिंग को पढ़ सकते हो।
ठीक है। अगर कलर विजन है तो तब तो बहुत पॉइंट मिल सकता है आपको। अगले चलते हैं कि आपकी उसके बाद दांतों को चेक करने की बारी आती है, तो दांत भी चेक होते हैं, ठीक है। दांत कभी कभी कोई पैनल चेक भी कर लेता है, कोई नहीं भी चेक कर लेता है, लेकिन पैरामिलिट्री की तरह इतनी बारीकी से दांत नहीं चेक होते हैं, ठीक है। और आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है या नहीं है, ये भी आपको चेक होंगे। कानों की बात करूं तो कानों में आपके बैग्स तो नहीं है। पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि कानों में बैग्स तो नहीं है, आपको सुनाई दे रहा है प्रॉपर या नहीं। अगर आप जैसे चल के जाएंगे तो डॉक्टर वैसे ही क्वेश्चन कर देंगे और उस पर आपको प्रतिक्रिया, अगर आप सुनाई देता होगा तो बिल्कुल प्रतिक्रिया रिएक्शन लेंगे और उनकी तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कानों की चेकिंग हो जाती है, तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहें। नहीं एब्सेंट माइंड रहेगा तो फिर आप उसमें भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कानों में ज्यादा नहीं होता है। अगर वो लेंस से चेक करते हैं, मशीन कानों में डालकर चेक करते हैं, तो आपको वहां पे बैग्स साफ पहले करा लेनी है, जिससे कि अगर मशीन डाल के चेक करेंगे तो फिर वो आपके कान गीले होंगे, पर्दा गीली होंगी, तब आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पहले से ही एक हफ्ते पहले ही लगभग अपनी कानों की सफाई करा लो, जो बैग्स है उसे सफाई करा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके हाथ पैर क्यूबिटस बल्गस वाला जो पॉइंट होता है वो बल्गस नहीं देखा जाता है यूपी पुलिस में, थोड़ा सा बैलेंस चेक कर लिया जाता है हाथों का, ठीक है। बाकी आपकी उंगलियां सभी ठीक हैं, उंगलियों में कोई कटा पिटा तो नहीं है। बाकी इनमें नाखून प्रॉपर सभी में होने चाहिए, चाहे छोटा नाखून है या बड़ा नाखून है, नाखून होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों में कोई टैटू वगैरह है तो छोटे मोटे टैटू वगैरह वो सारी चीजें चल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जैसे आपका कहीं कटा पिटा है, हाथों में थोड़ा निशान है या फिर कोई छोटा फुंसी का निशान है वो, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, फोड़ा वगैरह हो जाते हैं तो बड़े बड़े निशान बन जाते हैं, तो उनसे कोई आपत्ति है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो पैरों की बात करते हैं, तो पैरों में नौकनी के लिए देखो, नौकनी में थोड़ा सा अगर बचाव करेंगे, थोड़ा पैरों में पावर लगा के खड़े हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा अगर करीब गैप कम है घुटनों में तो पावर लगा के खड़े हो जाएंगे, तब भी थोड़ा सही रहेगा। प्रॉपर खड़े होंगे प्रॉपर तरीके से, कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता है और प्रॉपर खड़े नहीं होते, इस वजह से भी उनको पॉइंट मिल जाते हैं, तो ऐसा मत करना। ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन नॉर्मली पास हो जाते हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैरों का फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। चाल चला के भी देखते हैं कि चाल आपकी कैसी है, तो अगला एक और स्टेप होता है कि वो आपको चाल देखते हैं आपकी कि चाल कैसी है, ठीक है। तो उसमें नौकनी क्लियर हो जाता है कि नौकनी है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज देखनी है। तो अगला पॉइंट ये है कि देखो पूरी बॉडी पे कहीं भी कोई ऐसी चीजें ना हो, उभरी ना हो, तो पूरा वहां पे देख सकते हैं डॉक्टर, वो डिपेंड करता है उन पर कि वो देखना चाहते हैं या नहीं। अगला एक और पॉइंट जो होता है वो होता है प्राइवेट पार्ट्स का। प्राइवेट पार्ट बिल्कुल चेक होते हैं और डॉक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो आपके इनर गारमेंट्स को उतरवाते हैं या फिर ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा मेडिकल हार्ड नहीं होता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे इस बार पुलिस में रह गए पुलिस उससे, तो उनको भी बता दूं, वो बच्चे अब अगली जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। देखो हार जब तक नहीं है जब तक आप रुकते नहीं है, जिस दिन आप रुक गए उस दिन आप समझ लो कि आपकी लाइफ फिनिश होगी, अब आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। संघर्ष हर एक व्यक्ति जो इस जीवन में जो जिंदा है, जो जी रहा है, उसके पास ही चैलेंज है, और अन्यथा लोगों के पास में फिर ऐसे चैलेंजेस कह सकते हो कि वो चैलेंजेस उनके पास नहीं है जो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो 100% अपनी फुल एनर्जी के साथ में आगे बढ़ो। और बहुत सारी वैकेंसी आगे हैं, आरआरबी है, रेलवे के अलावा आपको दिल्ली पुलिस है और एसएससी जीडी वगैरह, ग्रुप डी वगैरह आपके सामने 2025 में खुद आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो घबराने की बात नहीं, तैयारी जारी रखो और संघर्ष के साथ में आगे बढ़ो। अगर ईमानदारी के साथ में अगर अच्छे से तैयारी करते रहोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और घबराना नहीं है, वेलकम पुलिस में आने के लिए। और ट्रेनिंग के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ट्रेनिंग में क्या क्या नीड होती है, क्या क्या आपको ले जाना है, वो समय पर बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट से पता लगता है कि आपको वो चीजें समझ में आई। अगर कोई डाउट है किसी से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट किया करो। मैंने देखा है कि आप लोग कमेंट करते हो बिल्कुल, और उस पर मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। कोई भी डरने की बात नहीं है। अगर अब आपको मतलब जो और एक क्वेश्चन और आ रहा था कि कितनी वैकेंसी है, मतलब इसमें कितने बच्चे ही लिए जाएंगे, कितने बच्चे फेल किए जाएंगे, तो ये कोई निश्चित नहीं है।
जहां तक है कि सभी बच्चे पास ही किए जाएंगे, ठीक है। कोई विशेष ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसी को तभी वो बाहर किया जाएगा। जैसे 3 पॉइंट है, फ्लैट फुट है आपका, तो उसमें चांस है बाहर होने के। अगर आपको नौकनी है या कलर विजन है, तीसरा कलर विजन है अगर, तब भी आपको चांसेस रहेंगे कि आपको बाहर किया जाए, वरना बाहर नहीं होगे। सभी बच्चे पास हो चुके हो और ट्रेनिंग के लिए अब तैयारी हो रही है, पूरी हो चुकी है, वो भी आपके लिए जल्द ही नंबर आने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करें। जय हिंद।